ऑल इंडिया हॉकर फोरम के महासचिव इरफान अहमद फातमी। आप जानते हैं जैसा कि तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो घोषणा किया उसमें रेहड़ी पटरी यानी कि फुटपाथ पर काम करने वालों को 10,000 से एभव पैसा देने का बिना गारंटी के ऊपर उन्होंने जो बात रखा है, मैं स्वागत करते हुए ये सवाल उठाना चाहता हूं। तो भारत के अंदर में अभी भी हॉकर वेंडर्स का निबंधन नगर पालिका नहीं कर सका है। कौन किस जगह पर है ये नहीं है, ना उनको प्रमाण पत्र मिल सका है, ना और उनकी कोई प्रक्रिया पूरी हो गई है। तो ऐसे में हम संदेह व्यक्त करता हूँ कि क्या फुटपाथ पर काम करने वाले लोगों को सही में मुआवजा या उनको राहत पैकेज का फ़ायदा मिल पाएगा। हम समझते हैं तो जो हालात इस देश के अंदर में है और जिस किस्म से बैंक कर्मियों का रवैया है उसमें नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारी अपनी समझदारी है तो जो हॉकर्स और वेंडर्स के लिए स्पेशल जिला में टास्क फोर्स बनाए और जो जिला में विभिन्न संगठन काम करने वाले लोग हैं, राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले लोग हैं, जिला के अंदर में काम करने वाले लोग हैं, उनको एकजुट करके कार्यपालक को अधिकार देकर ये सरकार सुनिश्चित करवाए तो हम गरीबों को सही में राहत देना चाहते हैं। और ये राहत देना है उनको तो निचले स्तर पर निगरानी समिति और राष्ट्रीय स्तर पर एक निगरानी समिति, राज्य स्तर पर निगरानी समिति जब तक सरकार नहीं बनाएगा यहाँ के गरीब मेहनतकश लोगों को परेशानी से हम नहीं दूर कर सकते हैं। आप जानते हैं कि आज जब पूरा भारत का समाज घरों के अंदर में कैद था, बंद था, तो हमारे हॉकर वेंडर अपनी जान को जोखिम में डालकर आज समाज को सस्ते दरों पर उनको सब्जियां पहुंचाने का काम करते थे, ज़रूरत की कहाँ चीज़ों को पहुंचाने के लिए काम करते थे। इनको तो राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना से लड़ने वाले कोरोना कर्मी के रूप में प्रधानमंत्री को घोषणा करना चाहिए। हमारी मांग, ऑल इंडिया हॉकर फोरम की मांग ये है। अब हम चाहते हैं तो राष्ट्र के अंदर में जब तक छोटे काम करने वाले हॉकर वेंडर्स को सस्टेन नहीं करेंगे, मजबूत नहीं करेंगे, जब तक देश की अर्थतंत्र मजबूत नहीं हो पाएगा। आज जो लॉकडाउन से जब निकलेगा लोग तो एक नए किस्म का भारत बनकर निकलेगा और उस भारत के अंदर में बड़े पैमाने पर हॉकर्स और वेंडर्स के जिंदगी का सवाल है, उनको जीवन जीने का सवाल है। इस पर गंभीर से सरकार को और मजबूती से कदम लेना चाहिए और इनके सहयोगों के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आज पता चला एक तरफ पुलिस, एक तरफ डॉक्टर, तो तीसरे तरफ हम कह सकते हैं तो तीसरे तरफ इस देश का हॉकर्स और वेंडर्स हम भारत के लिए काम करने में मजबूती से योगदान किए हैं। लेकिन क्या मिला? इसके एवज में हमको क्या मिला? पुलिस की लाठी मिली, धर्म के नाम पर लोगों को अपमान मिला, ऊंच और नीच का भेदभाव देखने को मिला। हम ऐसे भारत के अंदर में, ऐसे माहौल के अंदर में आज हैं जहाँ के हमको सोचना पड़ रहा है। इसलिए हम सरकार से और सरकार के योजना आयोग से और बिहार की सरकार से और तमाम राज्य की सरकारों से ये आग्रह करते हैं तो गंभीर होकर इसको निचले स्तर पर यानी कि जिलाओं के स्तर पर, कार्य नगर निगम के स्तर पर, नगर पालिका, नगर पंचायत के स्तर पर इसको चिन्हित करके इनको सहायता देने का काम करें। तभी जाकर एक नए भारत को, मजबूत भारत को हम लोग देख पाएंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी आप तमाम साथियों का अभिनंदन और मैं उम्मीद करता हूं तो हॉकर के बेहतर ज़िंदगी के लिए और मजबूत कानून लाना चाहिए, बनाना चाहिए। धन्यवाद। ऑल इंडिया हॉकर फोरम की ओर से आप तमाम हॉकर साथियों को इस बेरा में मैं कहना चाहता हूं तो धीरज के साथ, मजबूती के साथ, आप धीरज के साथ काम करते रहिए और देश का सेवा करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।